नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। जितनी भी हमारे लेक्चर आते हैं, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार टेक्निकल फादर की जो प्लेलिस्ट है आप उन्हें वहां पर जाकर देख सकते हैं, ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर हैं या आज के लेक्चर हैं उनसे आप उन्हें कोरिलेट कर सको, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बन सके। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, जितनी भी हमारी वीडियो आती हैं उनकी जो PDF नोट्स होते हैं, अगर आप वो लेना चाहते हो तो इस व्हाट्सअप नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट करके वो आप ले भी सकते हो। तो आज का जो टॉपिक है वो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ये वो क्वेश्चन है जो डिफरेंट टाइप के जो इंटरव्यू होते हैं वो वहाँ पर पूछे जाते हैं। कुछ लोगों से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि किस किस तरह के जो क्वेश्चन हैं उनसे वहाँ पर पुटअप किए गए हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाली की जो वीडियो होंगी उनके जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को मिल सके। तो देखते हैं आज आपके लिए जो मोटिवेशन कोट है वो क्या रहने वाली है। जब तक आप जीत नहीं जाते तब तक किसी को आपकी कहानी में इंटरेस्ट नहीं होगा, तो पहले दुनिया को जीत कर दिखाओ। तो जब तक आप दूसरों को समझाते हो वो विश्वास नहीं करता, इसीलिए कहते हैं कि करके दिखाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन उनसे जो है वो इंग्लिश में पुटअप किए गए थे, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए हमें हिंदी में कन्वर्ट करके देने पड़ रहे हैं, क्योंकि हर एक स्टूडेंट वो इंग्लिश को एक अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है। तो इसलिए आप लोगों को प्लास्टिक जो ये क्वेश्चन है वो हिंदी में यहाँ पर दिए गए हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको ये क्वेश्चन इंग्लिश में भी मिले तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो, तो हम इंग्लिश में भी आप लोगों के लिए PDF प्रोवाइड करा देंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि जो प्लास्टिक होती है उसके जो इम्पोर्टेंट लक्षण होते हैं, जब उनके बिहेवियर होते हैं, लक्षण होते हैं, वो क्या क्या होते हैं। तो उसके आंसर में जब ये पूछा गया क्वेश्चन तो उसके आंसर में अपने क्वेश्चन में आंसर में आप लोगों ने क्या दिया वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ आप उसे भी देख सकते हो और अपनी तरफ से भी जो आप लोगों को अच्छा लगे वहाँ पर मेंशन कर सकते हो। यह है जब उसे अधिक टेम्परेचर दिया जाता है और दबाव के कारण आप लोग क्या कर सकते हो, उसे किसी भी तरह के उत्पाद में प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से ढाल सकते हो। यानी कि कोई भी जो प्रोडक्ट है वो आप बना सकते हो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर इसे प्रोवाइड करा के। तो यानी कि इसे आप आसानी से एक अच्छे प्रोडक्ट या एक नए प्रोडक्ट में आप इसे ढाल सकते हो। किसकी अपेक्षा? मेटल की अपेक्षा। यानी कि मेटल जितना हार्ड होता है प्रोसेस करना, उससे कहीं ज़्यादा आसान जो प्रोसेस होता है वो प्लास्टिक का होता है, और ये बेनिफिट होता है प्लास्टिक के लिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो मेटल होते हैं उनके ऊपर प्लास्टिक के क्या फ़ायदे हैं। अगर एक तरफा मेटल को ले लिया जाए और दूसरी तरफा प्लास्टिक को ले लिया जाए तो जो प्लास्टिक है मेटल की अपेक्षा वो क्यों अच्छे होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे पहले हम आंसर देख लेते हैं इसका। इनका जो वेट होता है वो लाइट वेट होता है, यानी कम वजनी होते हैं। ठीक है, जंग प्रतिरोधक क्षमता इनकी जो अच्छी होती है। इंसुलेशन की जो प्रॉपर्टी होती है वो अच्छी होती है। विद्युत का जो गुण होता है, यानी कि जो आप देखते होंगे इलेक्ट्रिसिटी से अगर आप इसे कनेक्ट करते हो तो इसमें क्या होता है, वो करंट आप लोगों को नहीं लगता है। ठीक है, तो ये सस्ता भी होता है, चीप होता है, संभालने में आसान होता है। ठीक है, आप इसे आसानी से उठा कर ले जा सकते हो, उठा सकते हो, क्योंकि इसका लाइट वेट होता है। ठीक है, ईजी टू हैंडल इसे बोल सकते हो। सतह के गुण, यानी कि इसकी जो सरफेस होती है वो क्या होती है, वो बिल्कुल फिनिश होती है, आप स्मूथ देख सकते हो वहाँ पर। ठीक है, और ये पुनः प्रयोजक, यानी कि इसे आप आसानी से रिसाइकलिंग भी कर सकते हो। अगर मैं किसी मेटल की बात करूं तो उसे आप इतनी आसानी से रिसाइकलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं लोहे की बात करता हूं तो उसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, जब जाकर वो क्या होता है अपने मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचता है, और पहुंचने के बाद में तभी आप उसे किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन प्लास्टिक के लिए ऐसा नहीं है। प्लास्टिक को आप क्या कर सकते हो, ग्राइंडिंग करके दूसरा जो मटीरियल है वो बनाने के बाद में उसे पुनः क्या कर सकते हो, आप प्रोसेस करके नया प्रोडक्ट बनाया जा सकता है आसानी से। तो ये क्या होते हैं, मेटल के कंपेयर में जो प्लास्टिक है उसके फ़ायदे होते हैं, बेनिफिट होते हैं। प्लास्टिक के नुकसानों की अगर हम बात करें, कई बार पूछ लिया जाता है कि जो प्लास्टिक, बोलते भी हैं कि प्लास्टिक हटाओ जीवन बचाओ, बहुत सारी चीज़ें, ऐसे स्लोगन आप लोगों को दीवारों पर देखने को मिल जाते हैं कई बार कई ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो प्लास्टिक के नुकसान भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ का फ़ायदा ही फ़ायदा हो, कुछ के फ़ायदे भी होते हैं तो उसके नुकसान भी होते हैं। ठीक है, तो
कम ताकत, यानी कि इनकी स्ट्रेंथ मेटल की अपेक्षा बहुत कम होती है। मेटल अगर काफ़ी टाइम्स तक आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो प्लास्टिक है वो कुछ समय में टूट भी सकता है, तो उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो मेटल की अपेक्षा उतनी अच्छी नहीं होती है। कम गर्मी प्रतिरोधक, आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ घी वगैरह के जो बॉक्स होते हैं, ऑयल का बॉक्स होता है, उसे उसमें लिखा रहता है कि आप इससे आँच से दूर रखें, ठीक है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि वो जो है, अगर आप आग के पास उसे लेकर जाते हो तो उनके जो बॉक्स होते हैं वो पिघल जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। तो जबकि लोहे की अगर कोई डब्बा है या बॉक्स है वो जल्दी से मेल्ट नहीं होता है, तो ये इसके नुकसान भी हैं। इनकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है मेटल के अपेक्षा, क्योंकि मेटल के जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन प्लास्टिक की उतनी अच्छी नहीं होती। मरम्मत करने में कठिनाई, यानी कि अगर आप लोगों की कोई चेयर है, अगर वो टूट जाती है तो आप लोग देखते हो उसे आप कबाड़ी वाले को ही देते हो ज़्यादातर, उसकी आप रिपेयरिंग नहीं कर सकते हो, जबकि मेटल को आप वेल्ड करा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है प्लास्टिक का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लास्टिक। तो प्लास्टिक को जब हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, उसे बांटते हैं, तो कितने टाइप्स के प्लास्टिक हम प्रकृति में देखते हैं। तो एक प्राकृतिक प्लास्टिक होता है जो हमें जो पेड़ होते हैं उनसे रबड़ की फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है, दूध से मिलता है, ठीक है, सेलुलोस जिसे हम बोलते हैं, सेलुलोस होता है। एक अर्ध कृत्रिम प्लास्टिक होता है और एक आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम प्लास्टिक होता है। तो ये टाइप्स होती हैं कुछ प्लास्टिक की। अगर आप लोगों से भी इंटरव्यू में ऐसा कोई क्वेश्चन पुटअप किया जाता है तो आप लोग वहाँ पर इन सब को मेंशन कर सकते हो। और मैंने पॉलीमर का एक सब्जेक्ट है, उसे मैंने काफ़ी सारी वीडियो 6 से 7 वीडियो शायद उसकी आई हैं, उसे अगर आप लोग चैनल पर जाकर देख लोगे तो वहाँ पर क्या मिलेगा, आप लोगों को प्लास्टिक की एक डीपली नॉलेज मिल जाएगी कि पॉलीमर होता है, कितने टाइप्स के पॉलीमर होते हैं, जो प्लास्टिक होते हैं। मैंने उनका क्लासिफिकेशन वगैरह करके सब चीज़ बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में बताया हुआ है। तो आप एक बार जो पॉलीमर सब्जेक्ट है, पॉलीमर की वीडियो है, वो चैनल पर जाकर जरूर देख लें, ताकि प्लास्टिक से रिलेटेड आप लोगों की कोई भी क्वारी, कोई भी क्वेश्चन ना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 5। रासायनिक व्यवहार, यानी कि जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है उसके आधार पर प्लास्टिक का डिवीज़न जो होता है वो कितने भागों में या कितने पार्ट में किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पुटअप किया गया था। तो पहला आंसर इसका देख लेते हैं। तो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेट प्लास्टिक, ठीक है। तो आप लोगों से भी अगर पूछा जाता है तो आप लोग बता सकते हो कि जो प्लास्टिक होता है उससे फिजिकल या केमिकल बिहेवियर के आधार पर 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, एक थर्मोप्लास्टिक होता है, एक थर्मोसेट प्लास्टिक होता है। अब इन दोनों को अगर हम छठे क्वेश्चन में देखते हैं, 6 क्वेश्चन में देख लेते हैं, थर्मोसेट और थर्मोप्लास्टिक के बीच जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, वो क्या क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं थर्मोप्लास्टिक और इधर है थर्मोसेट प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक की जब हम बात करते हैं तो फिर से नरम और पुनः उपयोग किया जा सकता है, यानी कि अगर आप इसे गर्म करते हो, गर्म होके ये मेल्ट फॉर्म में आ जाता है, यानी कि सॉफ्ट हो जाता है। इसे आप फिर से ठंडा करते हो, फिर ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, फिर से गर्म करते हो तो फिर ये क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, फिर से ठंडा करोगे तो ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जब हम थर्मोसेट प्लास्टिक की बात करते हैं तो इसे आप गर्म करके सॉफ्ट तो कर सकते हो, उसके बाद में ये क्या हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में चला जाता है। लेकिन उसके बाद अगर आप इसे गर्म करने की कोशिश करके इसे सॉफ्ट करने की कोशिश करते हो तो इसे फिर से उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। ये इन दोनों में डिफरेंस होता है। दूसरे डिफरेंस की जब हम बात करते हैं, थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं इनमें फिजिकल चेंजेस होते हैं, जो रिएक्शन के बेस पर अगर हम देखते हैं तो इसमें फिजिकल चेंजेस होते हैं। और थर्मोसेट की जब हम बात करते हैं तो इसमें केमिकल चेंजेस होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, अगर आप लोगों ने मोमबत्ती है, उसे मोम है जो वैक्स होता है, उसे आप गर्म करते हो तो वो पिघलने के बाद में फिर से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, फिर जलाते हो तो फिर वो अपनी मूल अवस्था में लौट आता है। लेकिन अगर मैं कागज़ को जला दूं तो वो फिर से अपनी जो इनिशियल स्टेट है वो उसमें कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो फिर से अपनी इनिशियल स्टेट में वापस नहीं आ पाते हैं चेंज होने के बाद। तो ये दोनों ही इनमें क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं। हीटिंग के दौरान कोई भी रासायनिक परिवर्तन, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। दानेदार रूप में
जो इनकी संरचना होती है, यानी कि दानेदार का मतलब ये क्रिस्टलीन होते हैं, और इनकी जो ये क्रॉस लिंकिंग होते हैं, ठीक है, जो थर्मोसेट होते हैं इनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है वो क्रॉस लिंकिंग होती है, इसलिए ये क्या होते हैं, दोबारा रिसाइकलिंग नहीं किए जा सकते हैं। ये जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं ये कठोर लेकिन भंगुर नहीं होते हैं, लेकिन ये कठोर और भंगुर दोनों तरह के, ठीक है, हार्ड और भंगुर को बोलते हैं इंग्लिश में ब्राइटल, ठीक। 7 क्वेश्चन देखते हैं हम। थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक के, हालांकि थर्मोप्लास्टिक के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप अगर कुछ एग्जाम्पल देख लोगे तो आप लोगों को कुछ ना कुछ याद जरूर रह जाएंगे, लेकिन जो थर्मोसेट के एग्जाम्पल हैं वो आप लोगों को याद होने चाहिए, ठीक है, 3 से 4 तो कम से कम आप लोगों को पता जरूरी होने चाहिए। तो 7 क्वेश्चन ये है, थर्मोप्लास्टिक का जो एग्जाम्पल है वो ABS है, एक्रिलो ब्यूटाडाइन स्टायरीन, एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टायरीन, PP पोली प्रोपिलीन, CA सेलुलोस एसीटेट, और पम्मा, PS, PC और POM, ये सारे ही थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं। कहीं भी क्वेश्चन में या कहीं पर भी आंसर उसमें इंटरव्यू में आप लोगों से पूछा जाता है तो आप लोग इसे वहाँ पर मेंशन कर सकते हो। पर्सपेक्स का ट्रेड नाम यहाँ पर पूछा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो ट्रेड नाम होता है वो CA होता है, यानी कि सेलुलोस एसीटेट। 9 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नायलॉन इज द ट्रेड नेम, और ये कई बार पूछा जाता है, इंटरव्यू में पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन है और आप लोगों से फिर से भी पूछा जा सकता है कि नायलॉन इज द ट्रेड नेम ऑफ, नायलॉन किसका ट्रेड नेम है? तो नायलॉन PA यानी कि पॉली अमाइड इसे हम बोलते हैं, इसके ट्रेड नेम में इसे पॉली अमाइड बोलते हैं, तो ये इसका ट्रेड नेम होता है। क्वेश्चन नंबर 10 हम देख लेते हैं कि MFI क्या है। इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो मैंने बनाई हुई है, वहाँ पर भी जाकर आप लोग देख सकते हो, और यहाँ पर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। थर्मोप्लास्टिक के विभिन्न ग्रेड की प्रवाह क्षमता आणविक भार की विपरीत अनुपातिक होता है, यानी कि जो MFI होता है मेल्ट फ्लो इंडेक्स, यानी कि जो कोई भी प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक है, उसके फ्लो रेट को जानने के लिए हम जिस विधि का उपयोग करते हैं उसे हम MFI बोलते हैं, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक के लिए मैं MFI का यूज़ करते हैं, और थर्मोसेट जो प्लास्टिक होती है उसके लिए उसके फ्लो को जांचने के लिए हम किस विधि का उपयोग करते हैं, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। 11 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ABS के बारे में बताइए। तो ABS सिंकेज जो वैल्यू होती है ABS की वो 0.5% होती है। ये गर्मी प्रतिरोधी होता है, अच्छा इंसुलेशन प्रदान करता है, और विद्युत इलेक्ट्रिसिटी के जो गुण होते हैं उनको प्रदर्शित अच्छे गुण इसमें पाए जाते हैं। उदाहरण, सामान्य प्रयोजन सुरक्षा हेलमेट, इसके जो बनाए जाते हैं, जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, ये जो होते हैं सुरक्षा का हेलमेट, यानी कि जो सेफ्टी हेलमेट होता है वो इसका बनाया जाता है। पाइप फिटिंग में यूज किया जाता है। टेलीविज़न जो होता है उसमें ये यूज किया जाता है। और रेडियो, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी इलेक्ट्रिकल पार्ट होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा PS, ABS और SAN ये बहुत बड़ी मात्रा में यूज किए जाते हैं। तो अगर आप लोगों से ऐसा कोई क्वेश्चन पुटअप किया जाता है तो आप लोग अगर ABS बता देते हो, PS बता देते हो, तो वो आप लोगों का क्वेश्चन सही ही हो जाता है, क्योंकि इनका बहुत बड़ी मात्रा में यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट के अंदर, ठीक है, रेडियो आदि में इसका यूज किया जाता है। तो ये क्वेश्चन हमने देखे कि ये 11 क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए। अगर आप लोगों से भी कुछ क्वेश्चन इंटरव्यू में पुटअप किए जाते हैं तो आप लोग भी हमें इस व्हाट्सअप नंबर पर अपने क्वेश्चन भेज दें, आंसर सहित भेज दें कि आप लोगों ने उसका आंसर क्या दिया या फिर आप लोगों के पैनल ने क्या आंसर दिया। वो सारे ही क्वेश्चन अपना नाम सहित भेज दें, ताकि हम जो और लोग हैं जो इंटरव्यू देते हैं या किसी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं इंटरव्यू की, उन तक वो क्वेश्चन पहुंच सके कि पैनल में, इंटरव्यू पैनल में कौन कौन से क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन भेजे जाते हैं, और हम उसकी एक सीरीज लेकर आएँ ताकि उन लोगों को भी पता लगे, ठीक है। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी उसे लाइक कर दें, अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कर दें, और वीडियो को शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों को, ताकि उन्हें भी बेनिफिट हो सके। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।